आप बंदूक का सहारा लेके अपनी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, इनोसेंट लोगों को कश्मीर में मार रहे हैं, इनोसेंट लोगों को बलूचिस्तान में मार रहे हैं और सोच रहे हैं आपके साथ कुछ नहीं होगा। उसी आतंकवाद की बंदूक से अब आपके लोग मारे जा रहे हैं। इंडिया जो मोदी का इंडिया है वो हिंदुत्व के नजरिए पे चलता है। जिस आदमी की आज हत्या हुई है ये फाइनेंसर था, ऐसा पता चल रहा है। लश्कर का चीफ है हाफिज सईद, उसके भतीजे का ब्रदर इन लॉ था, साला था। अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। हमारी तहजीब की जड़ें काट दी जाए, हमें पता ही ना चले कि हम कौन थे, कहां से आए थे। अपने माजी से शर्मिंदा होते रहे, क्योंकि माजी से जब आप गाफिल होंगे तो आपको पता ही नहीं कि किस शानदार तहजीब का आप हिस्सा थे। परी शहजादा जो है ये जो था JUI का एक बड़ा लीडर था, लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था। ये हाफिज सईद के भतीजे का ब्रदर इन लॉ था। मोदी का इंडिया है वो हिंदुत्व के नजरिए पे चलता है। ये तालिबान जो इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, ये इस्लाम में हिंदुत्व के नजरिए के साथ कहीं कोई इत्तेहाद, कहीं कोई अलायंस बनता तारीख में आपने पहले देखा है? क्या बलोच को इंडिपेंडेंस कभी मिल सकता है? आई वुड ऑलवेज हैव सेड कि नहीं यार, इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं है, लड़ रहे हैं। टुडे आई कैन से दैट हाँ, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान का जो तकदीर है पूरी तरीके से खराब हो गया। अभी इकोनॉमिक कोलैप्स तो है ही, जो बार बार मैं आपको कहता हूँ। FATF के प्रेशर से और हालत खराब हुई। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान भारत के सामने पहले घुटनों पे तो था, लेकिन अब उसे जमीन में गाड़ा जा रहा है। पाकिस्तान में वो सभी लोग जो भारत पे हमले के लिए जिम्मेदार थे, आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार थे और लगातार भारत के खिलाफ साजिश कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, अब उनको ठोकने का काम जो चल रहा था वो लगातार आगे बढ़ रहा है और उसमें नई नई चीजें हो रही। हाफिज सईद का एक और जो गुर्गा था उसको भी टपकाया गया है और ये जो टपकाने का सीजन था ये अभी चल रहा है। तो ये एक फर्क आया है भारत की विदेश नीति में। एक जमाना वो था कि जब सिर्फ डॉसियर दिए जाते थे कि भाई हमारे यहाँ कुछ हो रहा है, आतंकवादी हो रही है, आप इन्हें रोकिए, आतंकवादी कार्रवाइयां हो रही हैं, आप इनको रोकिए। लेकिन आज ये नया भारत है, ये इतना चेंज हो चुका है। ये कहता है कि हम कोई डोसियर नहीं देंगे, हम सीधे टपकाएंगे। और यही रीजन है कि हाफिज सईद अब दिखाई नहीं देता है अपनी तकरीरों में कहीं पर भी और काफी कमजोर हो चुका है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इस सबसे खुश हैं कि किस तरह से आतंकवादियों को टपकाया जा रहा है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आप बंदूक का सहारा लेके अपनी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, इनोसेंट लोगों को कश्मीर में मार रहे हैं, इनोसेंट लोगों को बलूचिस्तान में मार रहे हैं और सोच रहे हैं आपके साथ कुछ नहीं होगा। उसी आतंकवाद की बंदूक से अब आपके लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन आदित्य, मैंने गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट तो खैर नहीं सुना, गुड तालिबान और बैड तालिबान जरूर सुना है, जो ये अक्सर कहा करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हाफिज सईद के बारे में भी एक खबर उड़ी और अभी तक हम लोग यही चेक कर रहे हैं कि क्या हुआ है। कुछ आप बताएंगे कि ये न्यूज जो चली, आपको लगता है कि ये तो हाउस अरेस्ट था, तो इसको गोली कैसे लगे, इसके ऊपर अटैक कैसे हो गया अगर ये वाकई में अरेस्ट था? देखिए, पहली बात तो ये हाउस अरेस्ट कुछ होता नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिंपल सी बात है, आप पीछे भी देखिए ना, अभी 1-2 साल पहले भी तो हमला हुआ था एक, जिसमें हाफिज सईद या बाकी कुछ लोग इंजर्ड हुए थे, उसका साथी शायद सैफुल्ला इंजर्ड हुआ था और उसके बाद वो बच गया बाल। तो उस वक्त भी वो बाहर क्या कर रहा था? अभी भी जो लोग सोचते हैं कि वो लाहौर की जेल में है या हाउस अरेस्ट में है, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसको लैंड क्रूजर दी जाती है, वो पूरा लैंड क्रूजर में बड़ी गाड़ियों में घूमता है पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट से, और ISI उसको सेफ हाउस में रखता है। ये है कि अभी वो अंडरग्राउंड है, अभी वो पूरी तरीके से जैसे लाहौर की मस्जिद में आता था तकरीर करने हर जुम्मा को, वो नहीं होता। अब उसकी जगह सैफुल्ला खालिद आता है या कोई दूसरा मक्की भी अब जो है चले गए, तो सैफुल्ला खालिद या बाकी लोग आते हैं। आप देखिए ना, 2 दिन पहले सैफुल्ला खालिद का वीडियो आया, मैंने ट्वीट किया था। सैफुल्ला खालिद ने क्या बोला कि 6 साल पहले 2019 को मैंने पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये बोला था कि कश्मीर पर अगर आप तवज्जो नहीं देंगे और हमारा जो योगदान है वहां पर कश्मीर में वो नहीं होने देंगे, तो कश्मीर तो इशू खत्म होगा ही, लेकिन आपकी जो बलूचिस्तान है, जो खैबर पख्तूनवा है, वहां पर आग ज्यादा लग जाएगी, वहां पर ज्यादा दहशतगर्दी और ये बढ़ जाएगी। और एकदम प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, वही हुआ और वही हो रहा है। अब ग्लोबल इंटरनेशनल प्रेशर के तहत उन्होंने जैश-ए मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद और इन सबको अंडरग्राउंड जरूर किया है,
लेकिन आतंकवाद तो अभी भी चल रहा है ना। अभी देखिए हमास और जैश ए मोहम्मद के लोग सामने आए रावलाकोट में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहां पर पूरा तकरीर किया, पूरा बोला कि हमास और ये लोग सब साथ में हैं। तो हाफिज सईद का जो आप वाकया जेहलम का मुझे कह रही हैं, जितना मुझे पता चला, इसके 2 वर्जन मैं आपको बताता हूँ। मुझे सबसे पहले ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पता चला कि ऐसा हुआ है, और एक उर्दू अखबार पाकिस्तान में निकलता है, उन्होंने ये सबसे पहले रिपोर्ट किया। हमला क्या कर रहा है और ये कौन था आदमी, इसके साथ साथ ऐसे कितने और लोग मारे गए हैं। मेरे पास फोटो के साथ लोग हैं, और मेरे साथ हैं अरशद यूसुफजई साहब, जो कि कराची से ही, वैसे ये रहने वाले खैबर पख्तूनख्वा के हैं, लेकिन कराची से ही बैठ करके ऐसे आतंकियों को एक्सपोज करते थे। अरशद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। अरशद साहब, ये पूरा गेम क्या है? मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है कि पिछले कुछ टाइम में कितने फंड रेजर्स या लश्कर के या जेयूआई के लोग मारे गए। ये सारे वही तो थे जो कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के खास बेटे थे, एडॉप्टेड बच्चे। इसके ऊपर काफी टाइम से नजर थी एजेंसीज की भी, साथ में अननोन गनमैन की। अननोन गनमैन को बधाई कि वो ऐसे लोगों को निपटा रहे हैं, लेकिन निपटा और कौन कौन रहे हैं। मेरे हाथ में एक फोटो, और अभी हम सारी फोटो पे बात करेंगे अरशद साहब से। ये साहब, ये जो है, ये हैं करीम निजामुद्दीन। करीम निजामुद्दीन जो हैं, इनकी हत्या 14 मार्च को हुई थी। इनकी हत्या जब इनकी हत्या हुई थी, इनके साथ उस समय हामिदुल हक, मुफ्ती शाकिर, खलीलुर रहमान हक्कानी जो कि अफगानिस्तान से है, करीम निजामुद्दीन ये खुद थे। इनकी हत्या खटक कॉलोनी में हुई थी, और एक ब्लास्ट हुआ था एक मस्जिद के अंदर, उसमें हुई थी जब जमात उलेमा इस्लामी के डिस्ट्रिक्ट चीफ अब्दुल नदीम वो प्रेयर कर रहे थे। ये अब्दुल नदीम भी इन्हीं के साथ 72 हुरों के पास पहुंच गए थे। 14 मार्च की बात है ये। इंडिया जो मोदी का इंडिया है वो हिंदुत्व के नजरिए पे चलता है। ये तालिबान जो इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, ये इस्लाम में हिंदुत्व के नजरिए के साथ कहीं कोई इत्तेहाद, कहीं कोई अलायंस बनता तारीख में आपने पहले देखा है? और अगर देखा है तो उसकी बुनियाद क्या होगी? इस्लाम, नजरिया, या खाली माल पानी? अफसर साहब, आपने बहुत ही अहम सवाल किया, और बदकिस्मती से जो पाकिस्तानी एनालिस्ट है या जो नैरेटिव बिल्डर है, वो इसमें नाकाम नजर आते हैं हमें, क्योंकि तारीख में झगड़ा था वो काबुल और दिल्ली के बीच में था। मतलब 1947 से पहले तो हम थे नहीं। तो और आज भी अगर आप देखें बीजेपी मुसलसल, अगर उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखें या उनके टेक्स्ट बुक्स को देखें या उनके ओवरऑल इंप्रेशन को देखें, वो मुसलसल तो अफगान वेरियर है, उनको लुटेरे, डाकू, गासिब इसके नाम से याद करते हैं। लेकिन हमने माजी में भी देखा कि जब भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को यूज करने की कोशिश की, उसके गले पड़ा, और इस बार दोनों के गले पड़ेगा, क्योंकि इसी चीज का फायदा उठाकर दाइश गुज़िश्ता कुछ महीनों से मुसलसल अपनी लिटरेचर के अंदर यह बात साबित कर रहे हैं अपने वेरियर्स को, अपने जंगजुओं को, कि देखे तालिबान हिंदुत्व के नजरिए पर चल निकले हैं, इसलिए आप हमारा साथ। तो हर इस तरफ बढ़ने वाला कदम, चाहे वो अमेरिकन के करीब जाते हैं, चाहे वो इंडियंस के करीब जाते हैं, वो खुद अपने घर के अंदर एक और उभरता, जो जैसे कि मैंने किताब में भी जिक्र किया है, दाइश की तरफ इस फवायद ज्यादा जाएंगे, और वो खुद ही डिस्टेबिलिटी की तरफ इस मुल्क को लेकर जाएंगे। मैं अफगान तालिबान की बात कर रहा हूं। जिस तरह से कबल जब रूस चला गया, इसके बाद जहादी आपस में लड़ने पड़ गए और फिर तालिबान आए, तो फिल वक्त खुदा ना करे कि ऐसी सूरत हाल हो, लेकिन अगर अफगान तालिबान इन्हीं पॉलिसियों के ऊपर चलते रहे तो इसका फायदा बराह रास्त। अच्छा, इसमें मुझे बताइएगा, ऐसा नजर आ, आपने बॉलीवुड का जिक्र किया बड़ा अच्छा, गजनवी है, अब्दाली है, गौरी है, खिलजी है, सबको वो चोर लुटेरे कहते हैं, डाकू कहते हैं, कातिल कहते हैं, जितनी गंदे अल्फाज हैं डिक्शनरी में वो उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी शक्लें देखें आप, जो उनको जिस तरह के लोगों को कैरेक्टर्स वो देते हैं। तो ये अफगान लोगों को ये नज़र नहीं आता कि हिंदुस्तान उनको इतना तज़हीक अमेज़ तरीके से डील कर रहा है, फिर भी वो उसके गुस्से हैं और उनसे जाके वो उनके साथ पींगे बढ़ा रहे हैं।